स्पीड समाचार आपको बता दें, यहाँ पर एक अतिक्रमण का मामला है NIT 86 से और यहाँ हैं पूरा मामला क्या है, जानेंगे क्या पूरा मामला क्यों परेशान है यहाँ के लोग, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरा नाम फैरोज बजाना है और मेरी सेक्टर 12 पे और इसी गाँव का बाशिंदा हूँ। और ये मेरे दादाजी ने ही एस्पोर्ट वेलफेयर को जो ये ज़मीन 8 एकड़ मेरे दादाजी ने दी थी और उस टाइम पे कंपनी ने सबसे पहले मेरे दादाजी ने इसको डिनाई कर दिया कि हम ज़मीन नहीं बेच पाएंगे जी, हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है। लेकिन उन्होंने गांव की भलाई के लिए, एक बढ़िया सोसाइटी बसाने के लिए यहाँ उन्होंने हमें एक नक्शा और अपनी प्लानिंग समझाई, जिसको देखते हुए हमारे दादाजी ने उनको एग्री किया और उसके बाद कंपनी ने जो है हमें एक लेटर बना के दिया जो ये सन जो है मई 6, 1973 में दिया है। उन्होंने इसमें हमें सारी चीज़ें नोटेड हैं। उन्होंने हमें बताया जो टोटल लैंड आप हमें जो दोगे, जो हमने लैंड सेल आउट की है वो 40,383.75 गज दी है। उन्होंने बताया जो हम प्लॉट्स एरिया जो रखेंगे वो हम 26,299 गज रखेंगे। बाकी जो एरिया रहेगा वो पार्क और रोड के लिए रहेगा, जिसको यहाँ के जो गांव के बासिंदे भी हैं वो भी इसको यूज करेंगे और बहुत ही अच्छी सोसाइटी का उन्होंने प्रपोजल दिया। 5 रुपए पर स्क्वायर यार्ड रेट से ये जमीन उन्होंने बेची जाएगी। 29,299 गज, 26,299 गज जो जमीन है वो प्लॉट एरिया है जो अलॉट किया गया था। अभी कंपनी ने अपने कुछ पैसे बचाने के लिए उस टाइम पे सीधी वर्करों के नाम 109 वर्करों के नाम इस जमीन को करा दिया और अपने इस लेटर के माध्यम से पटवारी रिकॉर्ड में उन्होंने इसी मैप को एजिट वहाँ तितिम्मा कटवा दिया, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है। ये हम आपको एक बार आपके चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। भूमाफियाओं से पूरा शहर परेशान है और यहाँ पर भी तालाब पूरे शहर के बीच है और यहाँ पर वही नक्शा है जो कंपनी ने बसाया है, जिस अच्छी सोसाइटी को वो बसाना चाहते थे। अब यहाँ कुछ भूमाफिया घुसे हुए हैं। ये सरकारी पटवारी का रिकॉर्ड है जिसमें हर प्लॉट का साइज, मार्गों का साइज सब कटा हुआ। वकील साहब, आपने बेच दी, उन्होंने खरीद ली, 109 वर्करों के नाम करा दी। घपलेबाजी क्या है ये समझाओ हमें। घपलेबाजी ये है, आज यहाँ इसमें कुछ अवैध जो है रूप से भूमाफिया घुसे हुए हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं, सारी ग्रीन बेल्ट को दुकान काट दिया है। यहाँ कोई शॉपिंग की जगह कोई नहीं रखी थी कंपनी ने, ठीक है जी। आज यहाँ दुकानें काटी जा रही हैं, बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से मकान बनाए जा रहे हैं। जो एक नेचर, जो जिस नेचर को हमने बेचा था, जिस प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट करके ये जमीन बेची थी, आज वो सारा का सारा धाराशाही कर दिया है। उस पे अतिक्रमण हो रहा है, लोगों को परेशानियां आ रही हैं। ये गांव वाले आज ये 109 लोगों से जो बोनाफाइड परचेजर हैं, जो एक्चुअल परचेजर इसमें एक भी नहीं है, जो बोनाफाइड परचेजर हैं, वो आज आके इन गाँव वालों को हमें ये धमकाते हैं कि ये जमीन हमारी थी, हमारी है, 109 की है और इसमें गाँव का कोई रोल नहीं। एक सीधा साधा जिम्मेदार अगर अपने गाँव में एक अच्छी सोसाइटी बसाने के लिए मात्र 5 रुपए गज में अगर जमीन बेचता है तो कहीं ना कहीं उसने पब्लिक की भलाई सोची होगी, जिस चीज के लिए वो एग्री हुआ है। मेन रोड की प्रॉपर्टी आज की डेट में या पुराने टाइम में कोई नहीं बेचता था और उस टाइम पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और बेच के जो बैक साइड वाली जगह है उसको उन्होंने रखा। आज ये लोग कहते हैं कि आपका कोई रास्ता नहीं है पीछे की जमीन पे, जबकि पटवारी रिकॉर्ड में ये रास्ता पर्टिकुलरली दर्शाया गया है, ठीक है जी। और जिम्मेदार को ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो बाकी जमीन रहेगी उसमें भी एक अच्छी सोसाइटी हम डेवलप करेंगे और आपसे वो जमीन लेंगे। उसलिए उन्होंने ये रास्ते लगाए थे, बट ये सारा नक्शा फेल हो गया। बीच में कुछ पेमेंट को लेके जिम्मेदार के साथ उनका झगड़ा रहा, जिसके साथ जो है ये जो प्लॉटिंग है अब तक डेवलप नहीं हो पाई। आज इसमें उन बोनाफाइड परचेजरों से कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने जमीनें खरीद ली हैं, पुराने टाइम में ली हैं या अब ली हैं ये नहीं बता सकते हम, लेकिन आज वो सब पे अपना कब्जा कर रहे हैं। पार्कों को नहीं छोड़ रहे, ठीक है जी, 100 गज के प्लॉट काट रहे हैं, उसमें यहाँ गरीब जनता मर रही है। नगर निगम में हमने इस बारे में शिकायत दी, हुड्डा ऑफिस में हमने शिकायत दी, तोड़फोड़ विभाग के यहाँ दी, सब जगह हम इस शिकायत दे रहे हैं। हमें बेवजह थ्रेट मिल रहा है कि आप इसमें जमीन में, हमें जो इस जमीन में जो प्लॉटिंग करने वाले हैं, सबसे पहले तो प्रिंस स्कूल के राजकुमार शर्मा जो 2 स्कूल यहाँ चला रहे हैं,
जो एजुकेशन के नाम पे लोगों को प्लॉटिंग सिखा रहे हैं, एक डीलडी का काम कर रहे हैं। और एक वो है अपना ओम दत्त जो एक्शन साहब है, नगर निगम के एक्शन साहब है, वो भी यहाँ आके प्लॉटिंग जो है करा रहे हैं। उनके संरक्षण में हो रहा है, उनको शेयर होल्डर है इसमें। करोड़ों का मामला है जी, करोड़ों का मामला है। आज इस रोड पे, मेन रोड पे दुकानों के रेट 26 से 30 लाख रुपए एक दुकान के रेट है, और ये पार्कों को बेच के कई करोड़ रुपए इकट्ठी कर रहे हैं उसको। कितने ऐसे पार्क थे जो इसमें पहले दिखाए गए थे? इसमें 12 पार्क है, 12 पार्क, जिसमें 1000 गज तक का पार्क है, 1001 गज तक का भी पार्क है इसमें, जिनको आज वो डेवलप कर रहे हैं, वहाँ गरीब लोगों को फंसा रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, नगर निगम इसी रोड पे अगर मैं अपनी दुकान बनाने जाऊं तो तुरंत जेसीबी लेके आ जाते हैं तोड़ने के लिए। आज ये गरीब आदमी जिस दिन ये फंस जाएंगे, ये मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि ये पटवारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, इसको कोई नहीं दबा सकता। एक दिन ये मुद्दा उठना है, लेकिन जब तक वो गरीब जनता मरेगी, इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। कॉलोनाइजर अपने पैसे लेके अपने घर चले जाएंगे, लोग यहाँ जो रहेंगे वो परेशानी उठाएंगे। मुद्दा उठना है। ये पूरा एड्रेस क्या है, एक बार लोकेशन आप बता दें। ये जो एड्रेस है अपना गाजीपुर मेन रोड है, डबुआ से गाजीपुर रोड है। इस पे गांव गाजीपुर की शुरुआती सीम होती है, जो वहां से ये प्लॉटिंग शुरू है। और इसमें राजकुमार शर्मा, नरेश शर्मा और काफी जो एक्शन साहब, ओम दत्त एक्शन साहब और काफी ऐसे बड़े अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिसकी वजह से नगर निगम इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा है और लेट कर रहा है इस काम को। और हमारा कहना नगर निगम से बस एक है, ये यहाँ जो है, जो पार्कों में कभी जो हमने पेड़ लगाए थे पार्कों को देखते हुए, वो सभी पेड़ों को यहाँ से हटा दिया गया है। ये जड़ें उनकी पड़ी हैं, ये अवैध प्लॉटिंग चल रही है। ये आपके नक्शे के उससे दिखा रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है जी। और आज की डेट में ये सारे भूमाफिया हमें थ्रेट दे रहे हैं, उल्टे सीधे पुलिस के साथ मिलके हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। 107-50 में हमारे खिलाफ जो मुकदमा उन्होंने दर्ज भी कर दिया है, लेकिन हमें कोई घबराहट नहीं है। ये जमीन हमारी थी, हमारे दादाजी की थी, उन्होंने जो प्लानिंग दी उसके लिए हम तैयार थे, उस वजह से जमीन ये बेची गई। अगर आज इसको उसी तरह से सोसाइटी को नहीं डेवलप किया गया तो आवाज़ जाएगी, और आवाज़ बहुत आगे तक जाएगी, और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे जी। और इसमें कुछ गलत फर्जी रजिस्ट्रियां बना के लोग कब्जा कर रहे हैं, और इनकी जांच होनी चाहिए। पार्कों की जो रजिस्ट्री बनाई गई है वो किसी के नाम नहीं थी। 40,383 गज में से अगर ये डायरेक्ट दादाजी ने 109 लोगों के नाम किए तो उसका शेयर केवल 26,000 को बेच सकते हैं। 365 गज करीब, 70 गज करीब बनता है, जिसमें पार्क, प्लॉट व रोड, इतना शेयर बनता है। किसी भी ओनर को राइट नहीं दे इसमें रजिस्ट्री के मुताबिक कि वो 550 गज की रजिस्ट्री कर दे। ये फेक रजिस्ट्रियां हैं, जिनसे पार्कों के नंबर खुलवा के इनको कब्जाया जा रहा है, लोगों का मिसयूज किया जा रहा है। गरीब आदमी रिकॉर्ड नहीं जानता है, उसे केवल प्लॉट का नक्शा दिखाया जाता है, एक सुंदर नक्शा समझाया जाता है। सस्ते रेटों में छोटे प्लॉट दिए जाते हैं, किस्तों में प्लॉट दिए जा रहे हैं। इस कारण कि किसी तरह ये डेवलप कर लें और अपना कब्जा कर लें। गरीब आदमी इनसे पेपर नहीं मांगता, एक स्लिप काट देते हैं। ये पैसे 2.5 लाख रुपए लेके एक स्लिप काट के दे देते हैं। इसी तरह के मैं आपको एग्रीमेंट भी दिखाऊंगा जो इन्होंने किए हुए हैं, फिलहाल इस फाइल में नहीं है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन हमारी समस्या यही है कि पार्क किसी सोसाइटी में काटे जाते हैं, वो आम जन के लिए काटे जाते हैं। अगर गांव का कोई नंबरदार इस मुद्दे को, जो नंबरदार जो होता है वो गांव का एक मुखिया टाइप होता है, अगर वो अपने गांव की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसी कंपनी को या किसी सोसाइटी को जमीन बेचता है, तो वो यही सोच के बेचता है कि भाई मेरा गांव डेवलप हो, इसमें सुंदरता रहे, पार्क रहे, अच्छी गलियां रहे, रोड रहे। लेकिन इन्होंने 40 फुट के जो रोड हैं उनको 30 का कर दिया, 20 का कर दिया। इनका मुद्दा एक है, करोड़ों का मैटर है, कमाई करनी है, लोगों को फंसाना है, रातों रात चुनाई हो रही है। दो गनमैन पिस्टल लेके घूमते रहते हैं। स्कूल चला रहा है, उसको गनमैन का क्या रोल है? गनमैन कहाँ से क्या करेगा? भाई समझा देंगे, नक्शा चला रहा है वो, नक्शा दिखा देंगे। भाई चंदेला जी, आप कुछ कहो जी। देखो ऐसा है, मेरे को जो पता चला है, मेरे पास ये नक्शा है, आप सभी पत्रकार भाई देखिए, ये नक्शा है, ये डबुआ गांव से गाजीपुर के लिए आया है। और जितना भी ये हरा हरा दिख रहा है सारी ग्रीन बेल्ट और पार्कें हैं। और आज की डेट में जो मौके पे देख रहे हैं,
वो भूमाफियाओं ने इन पार्कों पे अवैध कब्जा कर लिया है। पार्क किसी एक की नहीं है, पार्क में आप भी आ सकते हो, मैं भी आ सकता हूँ, अदरवाइज कोई भी आ सकता है। और इस नक्शा के अकॉर्डिंग कोई भी प्लॉट धारक मेन रोड पे रास्ता नहीं कर सकता। ग्रीन बेल्ट में इन्होंने ग्रीन बेल्ट कब्जा ली है। तो हमारी मीडिया के माध्यम से प्रशासन से, शासन से हाथ जोड़ के विनती है कि इन भूमाफियाओं से जनता को बचाओ, क्योंकि ये हमारा सबका नुकसान है। और ये कई रोड ऐसे हैं इसमें, जैसे 10 फुट है ये बंद कर दिया है, ये 40 फुट था ये 30 फुट कर दिया है। अब ये जो हरी ग्रीन बेल्ट दिखाई दे रही है, ये है जिसमें मिट्टी पड़ी है, ये मिट्टी की वजह से बची हुई है। ठीक है जी, ये मिट्टी की वजह से अभी बची हुई है। एक बार दिखाइए। अगर ये मिट्टी ना होती तो अब तक इस पे भी मार्केट बन चुकी होती। और एक बात और थी, जैसे आपने कहा कि इसमें नगर निगम का एक्शन शेयर होल्ड है, और तो फिर कैसे न्याय मिलेगा आपको? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखो, नगर निगम ग्रीवेंस कमेटी में जाएंगे, डीटीपी से भी बोल दिया है, उनको सारी जगह एप्लीकेशन दे दी है। अगर प्रशासन नहीं होता तो इसमें ऊपर तक जाएंगे और हर तरह का सहारा लेंगे।